कैसे आप कह सकते हैं कि बाप इसमें गुनहगार नहीं है? बेटा ने तो गाड़ी चलाई है, बेटा ने तो कत्लेआम किया है, लेकिन उसको कत्लेआम करने का हौसला कहां से मिला? के लिए जब एसआईटी कहती है कि ये पूर्व नियोजित सोची समझी साजिश के तहत है, तो वो पूर्व नियोजित क्या है? वो है 25 सितंबर को जो गृह राज्य मंत्री ने मीटिंग में ये कहा। देखिए, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश का प्रधानमंत्री गुंडे को साथ में लेके उसे गृह राज्य मंत्री बनाए हुए अभी तक नींव वहां से जमी। जो भाषण दिया 25 सितंबर को, 3 तारीख को उसको अंजाम दे दिया। सीधा सीधा उनका लिंक है, उन्हें जाना चाहिए, अरेस्ट करके भेजना चाहिए। कि वो पत्रकारों को भी धमकी दे रहा है, गाली दे रहा है, धक्का दे रहा है। प्रधानमंत्री को उन्हें तत्काल बर्खास्त करना चाहिए, अरेस्ट करके जेल भेजना चाहिए। जो बुरी तरह हारेगी बीजेपी उत्तर प्रदेश में, एक बहुत बड़ा कारण ये टैनी भी बनेगा। जो दूरबीन से यूं देख रहे हैं ना, यूं करके मुझे दिखाई नहीं दे, दूरबीन से देख के भी माफिया, माफिया तुम खुद हो। टैनी का जो मामला सामने आ रहा है, मंत्री जी का जो मामला सामने आ रहा है, पद से हटाने वाला चल रहा है। जब सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया है तो फिर भाजपा देरी क्यों कर रही है सर? नहीं, प्रधानमंत्री को अपनी दुर्गति और करानी है, इसलिए देरी कर रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री की जो दुर्गति हुई है ना इस किसान आंदोलन में, इसमें थोड़ी कसर रह गई है। अभी उन्हें अपनी बेइज्जती और करानी है, इसीलिए गृह राज्य मंत्री को साथ में चिपकाए हुए हैं। यही नहीं, ये तो नहीं लग रहा कि भाई ब्राह्मण वोट है, पर ब्राह्मण वोट तो चले गए। हरिशंकर तिवारी जी चले गए अपनी पूरी टीम के साथ में, उसमें समाजवादी पार्टी में, तो यहां तो सुपड़ा साफ हो गया। ब्राह्मण वोट तो वहां जाएंगे सारी की सारी। देखिए, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश का प्रधानमंत्री गुंडे को साथ में लेके उसे गृह राज्य मंत्री बनाए हुए अभी तक। और यह उस सब के बावजूद है कि जब एसआईटी की रिपोर्ट आ गई और उस रिपोर्ट में बहुत ही स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि भाई ये सोची समझी साजिश के तहत किया गया कत्ल है, जानबूझकर किया गया कत्ल है, नरसंहार किया गया है। उस सब के बावजूद भी फिर किसी चीज की रह जाती है। मतलब प्रधानमंत्री को यह सोचना चाहिए कि जिस व्यक्ति पर अब आप आरोप लगने लगे हैं, उस व्यक्ति को आप गृह राज्य मंत्री बनाए हुए हैं अभी तक ही। अभी आपको नहीं लगता देश के कानून के प्रति, देश के संविधान के प्रति आपका कोई सम्मान नहीं है? देश की जनता के प्रति आपका कोई उत्तरदायित्व नहीं है? देश की जनता की भावनाओं की कोई कदर नहीं है? कि जिसके विषय में स्पष्ट रूप से कह दिया गया, आप उसे अभी भी बर्खास्त नहीं कर रहे मंत्रिमंडल से, उसे गिरफ्तार करके जेल नहीं भिजवा रहे हैं, और यहां तक कि वो पत्रकारों को भी धमकी दे रहा है, गाली दे रहा है, धक्का दे रहा है। भैया, उन्हें तो बचा लो जो तुम्हारे लिए सारे काम कर रहे हैं, जो तुम्हारा प्रवक्ता बन के काम कर रहे हैं, उनको तो देखो कम से कम। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के प्रधानमंत्री अभी भी इस स्थिति को नहीं समझ रहे हैं। लेकिन सर, आज चाय पे चर्चा हो रही थी, काफी मंत्रियों को जो है बुला करके मोदी जी समीक्षा कर रहे थे, लेकिन टैनी जी का कहीं नाम नहीं आया। बाहर थे, मैदान से बाहर। नहीं, मैदान से बाहर। अरे यार मेरे, जब आप उन्हें मंत्रिमंडल में रखे हुए हो तो मैदान में रखने ना रखने, बगल में लेके तो गृह मंत्री तो चल ही रहे बगल में लेके। जो दूरबीन से यूं देख रहे हैं ना, यूं करके मुझे दिखाई नहीं दे, दूरबीन से देख के भी माफिया तुम खुद हो, और बगल में तुमने माफिया, छोटा माफिया खड़ा कर रखा, तुम्हें माफिया नहीं दिखाई दे रहा। देखिए, ये जो सारी चीजें हैं, ये सब एक नौटंकी है दिखाने के लिए। हकीकत में जब आप उन्हें नहीं लेके साथ में चल रहे, या आप कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल में और सब थे और वो नहीं दिखाई दे रहे थे, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आपके मन में वो सारी चीजें आ रही हैं, वो डर आ रहा है। वो देश की जो जनता है, जो विरोध लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जो मीडिया का विरोध भी अब लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जिस तरह से मीडिया के साथ में गृह राज्य मंत्री ने जो व्यवहार किया है, उन सारी चीजों को देखते हुए आप हटाते क्यों नहीं हैं? तो क्यों दिखाने के लिए नौटंकी कर रहे हैं आप? सर, लेकिन सवाल यह है कि जब इतना सब कुछ हो रहा है, जब मीटिंग भी होती है तो मोदी जी अपने साथ बुलाते भी नहीं है, चर्चा भी नहीं करते हैं, तो सब कुछ, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो है, क्या लगता है कि कौन सा ऐसा जो है फांस अटक गया है जो भारतीय जनता पार्टी जो उनको इस्तीफा नहीं दिला पा रही है? क्या देखते हैं आप इसमें? नहीं, मैं तो यही कह सकता हूं, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। तो मोदी जी को अपनी हार निश्चित नजर आ रही है। 2024 की जो है ना, जो चुनाव है, उस 2024 के चुनाव में हार उन्हें साफ नजर आ रही है, और इस समय उनकी बुद्धि ने काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया है। उन्हें नहीं पता लग पा रहा कि किसको हटाना चाहिए, किसको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो वो जो सारी चीजें हैं, उन परिस्थितियों में शायद नहीं हटा रहे।
जहां तक वोटों की बात है, मैं नहीं समझता कि ब्राह्मण वोटों को हो सकता है एक बार फर्क पड़ जाए, इसलिए जो है चुनाव के समय में ऐसा दाव। देखिए, ब्राह्मण वोटों का बहुत साफ है। जो वोट आरएसएस के साथ में है ब्राह्मण की, वो आरएसएस की वजह से बीजेपी को ही जाएंगी, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। जो लोग राजनीति को समझते हैं वो ये सब जानते हैं। रही दूसरी बात, जो ऐसी वोटें हैं वो ब्राह्मण समाज की, वो बहुत सारी वोटें हैं जो बीजेपी सरकार से, विशेषकर योगी आदित्यनाथ से योगी आदित्यनाथ से नाराज हैं, क्योंकि ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या हुई है इस उत्तर प्रदेश में योगी काल में। वो निश्चित रूप से उन्हें वोट नहीं देंगे, बीजेपी को किसी कीमत पर नहीं देंगे। और आप देख रहे हैं जब हरिशंकर तिवारी और उनके बेटे वगैरह, वो पूरी टीम जो समाजवादी पार्टी के साथ में चली गई, तो वो ब्राह्मण वोटों का और कहां से लाएंगे? ब्राह्मण वोटों का तो हो गया बंटवारा कि वो बाकी जो वहां चले गए, बाकी वैसे जो आरएसएस के साथ में वो उनको वोट देंगे। तो इससे ब्राह्मण वोट का नहीं है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि कारण क्या है। मुझे यही लगता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, और कुछ नहीं है, अन्यथा कोई और कारण हो नहीं सकता। हो सकता किसानों को लुभाने के लिए ये सब किया जा रहा हो। नहीं, किसानों को लुभाने की क्या बात है? यानी कि एक कातिल को और एक कातिल के बाप को आप जो है संरक्षण दे रहे हैं, इससे किसान कहां से लुभाव में आ जाएगा? बल्कि मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर जल्दी से जल्दी नहीं हटाया गया, बर्खास्त नहीं किया गया इस टैनी को, तो आप मान लीजिए कि बीजेपी की उत्तर प्रदेश में बुरी तरह जीत में, बुरी तरह हार में, यह भी एक बहुत बड़ा कारण बनेगा। जो बुरी तरह हारेगी बीजेपी उत्तर प्रदेश में, एक बहुत बड़ा कारण यह टैनी भी बनेगा। इसलिए इसको हटाना चाहिए। और किसान तो जो आंदोलन है, हमारी आवाज, हमारी बात है बिल्कुल पूरी तरह के, भैया जब तक इसको हटाओगे नहीं, बर्खास्त करोगे नहीं, इसको गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजोगे, इसके खिलाफ किसानों की आवाज लगातार उठती रहेगी। ये है कि बताया जा रहा है कि गलती बेटा करे और बाप को हर्जाना भरना पड़े, ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है सोचना। इसमें सबसे बड़ा गुनहगार खुद गृह राज्य मंत्री हैं। खुद वो कैसे हैं? आप कहेंगे कि बेटा, निश्चित रूप से बेटा ने तो गाड़ी चलाई है, बेटा ने तो कत्लेआम किया है, लेकिन उसको कत्लेआम करने का हौसला कहां से मिला, या उसको कत्लेआम करने के लिए किसने कहा होगा? कौन है इस साजिश के पीछे, जो वो अपने गुंडों को साथ में लेके गया, 3 गाड़ियों से रौंदता हुआ चला गया किसानों को? आपको उस चीज को देखना है। दूसरा, इसकी नींव कहां से पड़ी है? इस घटना को अंजाम देने के लिए जब एसआईटी कहती है कि ये पूर्व नियोजित, सोची समझी साजिश के तहत है, तो वो पूर्व नियोजित क्या है? वो है 25 सितंबर को जो गृह राज्य मंत्री ने मीटिंग में ये कहा कि मैं मंत्री ही नहीं, मैं कुछ और भी हूं। जो लोग मुझे जानते हैं, मैं सांसद, विधायक और मंत्री नहीं, कुछ और भी हूं, और मैं किसी जो है चुनौती से डरता नहीं हूं। और अगर मैंने इसको चुनौती मान के मैंने शुरू कर दिया तो 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट में खत्म कर देंगे, और पलिया ही नहीं, लखीमपुर खीरी भी छोड़ना पड़ जाएगा। तो ये थी खुली हुई धमकी। इस धमकी को ये किसने दी? ये दी गृह राज्य मंत्री ने। वैसे तो मंत्री का ये बयान होना ही नहीं चाहिए, लेकिन गृह राज्य मंत्री पब्लिक मीटिंग में सरेआम किसानों को धमकी दे रहे हैं। और उसके बाद में गृह राज्य मंत्री का बेटा 3 अक्टूबर को अपने साथी गुंडों के साथ में 3 गाड़ियों से रौंदता हुआ चला जाता, किसानों का कत्लेआम करता है। तो कैसे आप कह सकते हैं कि बाप इसमें गुनहगार नहीं है? नंबर 2 जो बहुत महत्वपूर्ण है, अगर यह भी मान लेते हैं एक पल को कि बेटे ने कत्ल किया है और बेटा ही गुनहगार है, तो गृह राज्य मंत्री की नैतिकता उसके अनुसार उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि अगर बेटा कातिल है और बेटा जेल में है और जो पिता है वो गृह राज्य मंत्री है, तो निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती, निष्पक्ष न्याय प्रक्रिया नहीं चल सकती। निश्चित रूप से उसका दबाव रहेगा और कुछ ना कुछ होगा जरूर। और न्याय की मांग होती है कि न्याय की सारी प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष हो। तो जिसका बेटा कातिल हो और वो व्यक्ति गृह राज्य मंत्री हो, निष्पक्ष नहीं हो सकता कुछ भी। इसलिए प्रधानमंत्री को उन्हें तत्काल बर्खास्त करना चाहिए, अरेस्ट करके जेल भेजना चाहिए। क्योंकि सेक्शन 120 बी, मैंने आपको बता दिया कि नींव कहां से जमी थी।
नींव वहां से जमी, जो भाषण दिया 25 सितंबर को, 3 तारीख को उसको अंजाम दे दिया। सीधा सीधा उनका लिंक है, उन्हें जाना चाहिए, अरेस्ट करके भेजना चाहिए। यह है। तो जो लोग कह रहे हैं कि बाप का कसूर नहीं है, वो गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए सर, एक सवाल है मेरा यहाँ पे कि जब सर स्वतः मंत्री अपने आप से पद को इस्तीफा नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या पार्टी के पास इतनी पावर है कि वो खुद चाहे तो उनको इस्तीफा दिला? प्रधानमंत्री के पास पावर है। जैसे स्टेट में, राज्य में मुख्यमंत्री के पास पावर होती है कि जो भी मंत्री है वो मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत तक रह सकता है, यानी जब तक वो चाहे, मुख्यमंत्री जब चाहे उसको निकाल सकता है। ठीक इसी तरह से केंद्र में प्रधानमंत्री जब तक जिसको चाहे, जब तक वो चाहते हैं वो मंत्री रहेगा, जिस दिन वो चाहे निकालना उसी दिन जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये सारा प्रधानमंत्री के ऊपर है, पार्टी वार्टी का इसमें कोई लेना देना नहीं।